मैं शैलेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म परीक्षा रेस पर। दोस्तों, यूपी SSSC वीडियो एग्ज़ाम 2023 को लेकर हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की कक्षाएं शुरू की हैं, जिसमें हिंदी के प्रैक्टिस सेट आपको दिए जा रहे हैं, सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं, इसके साथ साथ करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर के रूप में आपको उसको पढ़ाया जा रहा है। करंट अफेयर में हम लोग आपको यूथ पब्लिकेशन के साथ साथ हम पीडी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उसके लगभग 650 क्वेश्चन हैं, उसका आप लोगों को मैराथन के रूप में जल्दी ही देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ घटना चक्र से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है वो सब पढ़ाया जा रहा है। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था पर्यटन तक। अगर आप लोग इसके पहले के तीनों वीडियो नहीं देखे हैं, ज़रूर देखें। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो परीक्षाओं में पूछी जा रही है, केवल उन्हीं को पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कल उत्तर प्रदेश स्पेशल से जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उसको वन लाइनर के रूप में जो तथ्य सार है घटना चक्र का, उसको कल कराएंगे। वो एक ही वीडियो होगा, एक ही वीडियो में वो 1.5 घंटे 2 घंटे का जो भी वीडियो होगा उसमें संपूर्ण तथ्य सार यानी उत्तर प्रदेश से अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो वन लाइनर में आपको करा दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं कल हम लोगों ने यहाँ कहाँ तक पढ़ लिया था। तो ये सब कल हो गया था। कल हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़े थे पर्यटन के बारे में देख लिए थे। यूनेस्को में जो भी धरोहरें शामिल हैं, जैसे ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला, कुंभ मेला, रामलीला, ये सभी शामिल हैं। द हेरिटेज आर्क है, जैसे आगरा, लखनऊ, वाराणसी हेरिटेज हैं। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक तत्व के बारे में। अब यहाँ पे सांस्कृतिक तत्वों में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो सांस्कृतिक संस्थान है इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश जो संगीत नाटक अकादमी है, ये है लखनऊ में स्थापित है। 1969 में इसका नाम संगीत नाटक अकादमी पड़ा है। इसका जो पूर्व नाम है ये है उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती। इसका पहले का नाम था उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती, जिसकी स्थापना होती है 1963 में। 1969 में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कर दिया गया। इसके साथ साथ अगर राज्य ललित कला अकादमी इम्पॉर्टेंट है, राज्य ललित कला अकादमी, हालांकि अब ये बहुत पॉपुलर हो चुका है, अब ज़्यादा इससे नहीं पूछा जाता। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, ये इम्पॉर्टेंट है, ये प्रयागराज में है, इसलिए और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो संस्थान है उसके जो मुख्यालय हैं वो लखनऊ में है, लेकिन जो उसके बाहर हैं आप लोग उसे विशेष तौर पर ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार कहाँ पे है, तो यह प्रयागराज में। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, ये लखनऊ में है, 1957 में इसकी स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, ये भी लखनऊ में है, 1990 में इसकी स्थापना होती है। अगर बात करें कुषाण एवं गुप्तकालीन जो संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय है, ये कहाँ पर है, ये मथुरा में है। वीडियो की परीक्षा है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। भारतीय नाट्य अकादमी, ये लखनऊ में है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, आप लोग देखे होंगे ये प्रश्न भारतीय नाट्य अकादमी से ये पूछा जाता है। तो ये इसकी स्थापना 1975 में लखनऊ में हुई है। आगे है राष्ट्रीय कथक संस्थान, क्योंकि कथक जो है उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक नृत्य है। और बात करें तो राष्ट्रीय कथक संस्थान ये भी लखनऊ में है। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, ये भी लखनऊ में है। तो ज़्यादातर आप देख पा रहे हैं कि जितने भी संस्थान हैं उनका मुख्यालय लखनऊ में ही देखने को मिल रहा है। जो उसके बाहर हैं आप लोग उसको याद रख लीजिए, बाकी अन्य जो हैं वो लखनऊ में है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आता है तबला एवं सितार का जो आविष्कार किया था, ये किसने किया था, ये किए थे अमीर खुसरो। कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में है, 1911 में। अयोध्या शोध संस्थान, ये भी अयोध्या में है, ये 1986 में स्थापित हुआ है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है ये है भातखंडे संगीत संस्थान। जो भातखंडे संगीत संस्थान है इसका जो पूर्व नाम था ये था मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक। मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना हुई थी 1926 में। बाद में 1966 में इसका नाम बदलकर भातखंडे संगीत संस्थान रखा गया था। इसके अलावा इधर से कुछ जो छूटा हुआ है ये है उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम, ये 1975 में। और भारतीय कला भवन वाराणसी 1920 में। भारतीय कला भवन वाराणसी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे मार्क कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं इसके आगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आ जाता है उत्तर प्रदेश के जो उत्सव महोत्सव या फिर उससे जो संबंधित ज़िले हैं उसको हम देखेंगे। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं झांसी महोत्सव।
जिसे आयुर्वेद महोत्सव के रूप में जाना जाता है। तो ये जब भी अगर पूछेगा तो आयुर्वेद महोत्सव करके पूछेगा, क्योंकि अगर झांसी महोत्सव देता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये झांसी में पड़ता है। इसके बाद है ताज महोत्सव, राम बारात उत्सव, सुलहकुल उत्सव। सुलहकुल उत्सव इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। सुलहकुल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? ये आगरा में मनाया जाता है। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप लोग देखे होंगे कि कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि सुलहकुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आगरा में। इसके बाद देखें जो कल्की महोत्सव है, कल्की महोत्सव आपके संभल में मनाया जाता है। लखनऊ महोत्सव आप जानते हैं। कबीर उत्सव ये संत कबीर नगर में मनाया जाता है। जो बौद्ध महोत्सव है ये कुशीनगर में मनाया जाता है। इसके बाद अगर बात करें बुद्ध महोत्सव, जो सारनाथ एवं गंगा महोत्सव, दो चीज़ वाराणसी में मनाए जाते हैं। एक बुद्ध महोत्सव है और एक है जो गंगा महोत्सव है। बुद्ध महोत्सव वाराणसी के सारनाथ में मनाया जाता है, गंगा महोत्सव वाराणसी में मनाया जाता है। इसके बाद है जो सरधाना महोत्सव, ये सरधाना महोत्सव आपके मेरठ में मनाया जाता है। ये कंपिल महोत्सव व बौद्ध महोत्सव ये फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। बौद्ध महोत्सव आपको कई जगह देखने को मिलेंगे, तो इम्पॉर्टेंट भी है। आप एक जगह लिखिए और उससे संबंधित जिलों को लिख लीजिए, तभी आप इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद बात करें बिठूर गंगा महोत्सव, ये बिठूर कानपुर नगर में मनाया जाता है। सैपई महोत्सव इटावा का है, आप लोग इसे जानते होंगे। इसके बाद इसके आगे कुछ जो तथ्य हैं, जैसे लट्ठमार होलिका उत्सव। लट्ठमार होली प्रसिद्ध है बरसाना की, ये बरसाना है कहाँ? मथुरा। यहीं पे यमुना महोत्सव भी मनाया जाता है। इसके बाद देखें कन्नौज पर्यटन उत्सव, तो कन्नौज का है तो ये कन्नौज में ही है। सोन महोत्सव, इसे आप ऐसे पहचान लेंगे कि सोनभद्र में है। कजली महोत्सव महोबा, ये इम्पॉर्टेंट है। कजली महोत्सव महोबा में मनाया जाता है। इसके बाद बौद्ध महोत्सव अभी हमने देखा कुशीनगर। इसके अलावा है जो त्रिवेणी महोत्सव या फिर कह सकते हैं वाटर स्पोर्ट महोत्सव। ध्यान दीजिए कि इस परीक्षा के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। त्रिवेणी महोत्सव या फिर पूछ सकता है कि वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव कहाँ होता है, तो ये होता है आपके प्रयागराज में। आइए और देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसमें है उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और संबंधित ज़िले। तो आप लोग एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों को। अभी हमने देखा महोत्सव के बारे में। आइए देखते हैं कौन कौन से मेले हैं। नौचंदी मेला आपके मेरठ में पड़ता है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नौचंदी मेला आपके मेरठ में। इसके बाद एक है नककटैया और मेला और रथ यात्रा, इसके साथ साथ ध्रुपद मेला। ये तीन मेला आपके वाराणसी का प्रसिद्ध है। इसके बाद अगर बात करें विंध्याचल देवी, ये तो मिर्ज़ापुर में है, जानते होंगे आप लोग। शाकंभरी देवी मेला ये सहारनपुर में पड़ता है। और यहाँ पर है हरिदास जयंती, ये वृंदावन मथुरा में मनाया जाता है। बटेश्वर मेला, ये बटेश्वर मेला जो है पशु मेला है, यहाँ पर ऊँटों का मेला लगता है। नवरात्र, गणगौर मेला और कैलाश मेला ये जो है आगरा में मनाए जाते हैं। तो इसमें जो है इम्पॉर्टेंट है बटेश्वर मेला। आप लोग ध्यान दीजिए, बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश का पशु मेला है, यहाँ पे ऊँटों का मेला लगता है। शोरो मेला आपके कासगंज में मनाया जाता है। सैयद सालार का उर्स ये बहराइच में, ये इम्पॉर्टेंट है। सैयद सालार और नौचंदी ये सब परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। रामायण मेला आपके चित्रकूट में पड़ता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ढाई घाट का मेला आपके शाहजहाँपुर में है। खिचड़ी मेला गोरखपुर में मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। खिचड़ी मेला आपके गोरखपुर में मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। देवी पाटन मेला आपके बलरामपुर में मनाया जाता है। तो देवी पाटन मेला ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद आइए देखते हैं मनकपुर मेला या फिर कह सकते हैं अन्य मेलों में ये रामनगरिया मेला, श्रृंगी रामपुर मेला और श्रावणी मेला ये फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। गोला गोकर्णनाथ मेला ये लखीमपुर में। बेरिया घाट मेला हरदोई में। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में, यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। कालिंजन मेला आपके बांदा में पड़ता है। ददरी मेला ये भी एक पशु मेला है, ये बलिया में है। अभी हमने एक पशु मेला देखा था, वो था आपके आगरा में बटेश्वर मेला। अब हम देख रहे हैं दूसरा पशु मेला जो ददरी मेला है, ये है बलिया में। तो दो पशु मेले हो गए। फाल्गुन मेला रामपुर में पड़ता है। बल सुंदरी देवी मेला ये आपके बुलंदशहर में है। गोविंद साहब का मेला अम्बेडकर नगर में है। तो यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं,
नौचंदी मेला पूछा जाता है, सैयद सालार का उर्स पूछा जाता है, बटेश्वर मेला पूछा जाता है। इसके बाद बात करें देवा शरीफ का ये बाराबंकी का उर्स पड़ता है यहाँ, ये पूछा जाता है। और ये 2 पश्च मेले हैं, बेटेश्वर और ददरी मेला, इसे आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आइए देखते हैं और क्या इसमें बचा है। एक पड़ता है परिक्रमा मेला। परिक्रमा मेला इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये अयोध्या का है, इसे रामायण मेला भी कहते हैं। गढ़मुक्तेश्वर मेला आपके हापुड़ में पड़ता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये 5-6 मेले इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखते हैं शिल्प मेला। महाकुंभ प्रत्येक 12 वर्ष के बाद इलाहाबाद में पड़ता है। महाकुंभ जो है 4 स्थानों पे लगता है, उसमें से एक इलाहाबाद है। प्रत्येक स्थान पर हर 12 साल के बाद लगता है। अर्धकुंभ मेला प्रत्येक 6 वर्ष बाद पड़ता है। इसके बाद माघ मेला प्रतिवर्ष पड़ता है माघ महीने में, तो इसलिए ये प्रयागराज इम्पॉर्टेंट हो जाता है इन सब मेलों के लिए। आइए आगे देखते हैं। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य व संबंधित क्षेत्र। इसे आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको अवश्य पूछे जाएंगे, ऐसा आप लोग विश्वास करके चलिए। कर्मा नृत्य ये आपके मनाया जाता है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में, वहाँ की जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। कर्मा नृत्य मुख्यतः आपके मिर्ज़ापुर या फिर सोनभद्र दोनों में से कोई एक जिला दे सकता है। कार्तिक गीत आपके बुंदेलखंड का है, बुंदेलखंड का कार्तिक गीत। शहरा नृत्य ये भी बुंदेलखंड का है। धोबिया राग ये जो है उत्तर जो पूर्वी है उत्तर प्रदेश वहाँ का प्रसिद्ध है। दीपावली नृत्य आपके बुंदेलखंड का है। चौरसिया नृत्य जौनपुर का है, जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से भी जाना जाता है, हम लोग जौनपुर से ही हैं। इसके बाद है नटवरी नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। राई नृत्य ये बुंदेलखंड का है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पाई डंडा नृत्य ये बुंदेलखंड का है। चरकुला नृत्य ब्रज भूमि का है, तो चरकुला भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप लोग यहाँ पे देखे होंगे कि बुंदेलखंड में कई नृत्य पड़ते हैं, जैसे कार्तिक, शहरा। इसके बाद बात करें दीपावली नृत्य, राई नृत्य, पाई डंडा नृत्य, इतने नृत्य तो आपके केवल बुंदेलखंड में पड़ जाते हैं। आप इसको अलग लिख लीजिएगा, बाकी आप देखेंगे आपके पास बहुत कम चीज़ें बचेंगी। चौरसिया जौनपुर का है। नटवरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो भी जिले आते हैं आप लोग उसे ध्यान में रखिएगा। चरकुला आपके ब्रजभूमि में पड़ता है। कर्मा नृत्य महत्वपूर्ण है, ये जनजातियों का नृत्य है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में मनाया जाता है। आइए आगे देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, हम लोग केवल उन्हीं टॉपिकों को कवर करा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा टॉपिक है लोकगीत व संबंधित क्षेत्र। आल्हा आपके बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। बिरहा आपके पूर्वांचल में कई जिले आते हैं, इन क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। कजरी आपका मिर्ज़ापुर का, विशेष तौर पर ध्यान रखिए, कजरी मिर्ज़ापुर। रसिया आपके ब्रजभूमि का, रसिया बरसाना का भी प्रसिद्ध है, तो बरसाना आपका ब्रजभूमि में ही पड़ता है। तो आल्हा हो गया बुंदेलखंड, बिरहा हो गया पूर्वांचल, कजरी हो गया मिर्ज़ापुर, रसिया हो गया आपका ब्रजभूमि क्षेत्र। ये एक नज़र में देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की जो मुख्य नाट्य संस्थाएं हैं उससे संबंधित जिले। सबसे पहले आता है माध्यम नाट्य संस्थान। माध्यम नाट्य संस्थान आपके गाजीपुर में पड़ता है। अभिनय ज्योति ये वाराणसी में है, इसलिए महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। स्वास्तिक मथुरा में है। रूपांतर आपके गोरखपुर में पड़ता है, इसे भी इम्पोर्टेंट मान लीजिए। नेहरू बाल भवन ये आपके प्रयागराज में है। श्री नाट्यम जो है ये भी वाराणसी में है। तो 2 चीज़ वाराणसी में हो गई, एक अभिनय ज्योति और दूसरा हो गया आपका श्री नाट्यम, 2 चीज़ वाराणसी का। साधना नाट्य कला केंद्र आपके गाजियाबाद में है। यायावर लखनऊ में। भारतीय जन नाट्य संघ जो है ये आगरा में पड़ता है। तो ये थे प्रमुख जो नाट्य संस्थाएं और उससे संबंधित जिले। हमारा अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश के भाषा से संबंधित विभाग और संस्थान। कौन कौन से विभाग हैं भाषा से संबंधित, आइए इसको एक नज़र में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी ये आपके लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ में। तो ज़्यादातर आप देख रहे हैं ये लखनऊ में ही है। इंपॉर्टेंट इसलिए पड़ जाता है कि जो भी भाषा से संबंधित शोध संस्थान होते हैं, ध्यान रखिए, ये आपके प्रदेश की राजधानी में ही होता है। जो लखनऊ के बाहर है उसे आप लोग इम्पॉर्टेंट मानिए और उसे याद करिए।
क्योंकि केवल जो बाहर है उसे आप अगर याद कर लेते हैं तो जो लखनऊ में है आप लोग उसे आसानी से पहचान सकते हैं। हिंदुस्तानी एकेडमी ये कहाँ पर है आपका, प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश संस्कृत जो संस्थानम है ये आपके लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान ये अकादमी ये भी लखनऊ में है। इसके बाद बात करें स्वर्गीय फ़खरुद्दीन जो हैं अली, ये मेमोरियल कमेटी है, ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश पंजाबी ये लखनऊ में। तो ज़्यादातर आप देखें यहाँ पर लखनऊ में ही है, केवल यहाँ पर जो हिंदुस्तानी जो एकेडमी प्रयागराज ये है प्रयागराज में। तो बाकी तो आप जितने भी देख सकते हैं, भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज को छोड़कर बाकी सभी का उत्तर आप लोग आंख बंद करके लखनऊ को लगा दीजिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमेशा प्रदेश की राजधानी में ही रहती हैं। आइए अब देखते हैं आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, ये हिंदी के साथ साथ आपके जीएस को भी कवर करेगा। ये कहीं से भी ये प्रश्न यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के अब हम यहाँ देखेंगे साहित्य और उसके जो साहित्यकार हैं। आइए एक एक को देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। वृंदावन लाल वर्मा, जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है मुख्यतः उन्हीं का है ये सब। वृंदावन लाल वर्मा, इनका जो प्रमुख रचनाएं हैं मृगनयनी और झांसी की रानी। इसके बाद बात करें कबीरदास की साखी शबद रामायणी, इनमें इनके सभी ग्रंथ जो हैं, जो सभी रचनाएं इनकी साखी शबद रामायणी में ही संकलित हैं। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, इन्हें हालावादी भी कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन को, जो कि अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। जैनेंद्र कुमार, अगर बात करें जैनेंद्र कुमार की, इनका संचय परख, सुनीता, फांसी, एक रात, ध्रुव यात्रा, एक दिन, वातायन इनका इम्पोर्टेंट रचना है। अगर बात करें सूरदास की तो इनका है सूरसागर और साहित्य लहरी। राहुल सांस्कृत्यायन, इनका है वोल्गा से गंगा तक। इम्पोर्टेंट है राहुल सांस्कृत्यायन, वोल्गा से गंगा तक। राहुल सांस्कृत्यायन भ्रमण पर आधारित बहुत सी पुस्तकें लिखे हैं। ये पूरे भारत पर भ्रमण करते थे और पुस्तक लिखते थे। इसके बाद हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती एक मासिक पत्रिका थी, इसके संपादक थे। रैदास की बात करें, बाबी नामक एक फुटकल जो है छंदों की रचना किए थे रैदास। बात करें अगर गोपाल दास सक्सेना की, जिन्हें नीरज भी कहा जाता था, इनका था कारवां गुजर गया। आइए आगे देखते हैं। पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, जिन्हें हरिवंश के नाम से भी जाना जाता है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं चौखे चौपदे, पद्म प्रसून, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, ये प्रमुख रचनाएं हैं पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय की। मुंशी इंसा जो अल्लाह खान हैं, इनकी रचनाएं बात करें अगर, रानी केतकी की कहानी, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसा अल्लाह खान की रचना है। महादेवी वर्मा, निहार, नीरजा, रश्मि, संध्या गीत, यामा, स्मृति की रेखाएं बात करें, इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि प्राप्त है। साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, भारत भारती, द्वापर, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो भारत दुर्दशा, प्रेम तरंग, चंद्रावली, कश्मीर कुसुम, कविवचन और कविवचन सुधा इनकी पत्रिका थी। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, इनकी रचना थी शेखर एक जीवनी, इम्पोर्टेंट थी। सभी रचनाएं यहाँ पर नहीं दी गई है, जो केवल आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही यहाँ पर दी गई है। इसके बाद बात करें मलिक मोहम्मद जायसी की, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी रचनाओं को बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रताप नारायण मिश्र, हठी हमीर, इनका रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट की आत्मकथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो है ये है बाण भट्ट की आत्मकथा। इसके बाद आ जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की वीणा, ग्रंथि, युगांतर, उत्तरा, पल्लव और ग्राम्या, इनकी प्रमुख रचनाएं थी। जयशंकर प्रसाद की कामायनी,
कंकाल, इरावती, तितली, ध्रुव स्वामिनी, ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं थी। इसके बाद है डॉक्टर संपूर्णानंद, अंतर्राष्ट्रीय विधान, चीन की राज्य क्रांति, भारत का देशी राज्य, सम्राट हर्षवर्धन, महात्मा गांधी और समाजवाद आदि इनकी प्रमुख रचनाएं थी। मुंशी प्रेमचंद, इनकी अथाह रचनाएं हैं जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। गबन, गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला आदि प्रमुख उपन्यास हैं। बड़े भाई साहब, पंच परमेश्वर, पूस की रात, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, कफन, नमक का दारोगा आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। तो कहानियां और उपन्यास इनके बहुत ही प्रसिद्ध रहे। आप लोग देखिए, इनकी ऐसी कोई रचना नहीं है जिनके बारे में आप सुने ना हो। तो आइए देखते हैं आगे। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश की प्रमुख पत्रकारिता। पत्रकारिता में हम देखेंगे प्रमुख पत्रिकाएं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित थी। सबसे पहले आइए देखते हैं उदंत मार्तंड। इसके संपादक थे पंडित युगल किशोर शुक्ल। इसका प्रकाशन कलकत्ता से होता था, जो कि वर्तमान में अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। तो उदंत मार्तंड ये पंडित युगल किशोर शुक्ल की थी। कहाँ से प्रकाशन होता था? ये कलकत्ता से होता था। भारत पत्रिका, इसका प्रकाशन लखनऊ से हिंदी एवं उर्दू दोनों भाषाओं में होता था। तत्वबोधनी, इसके संपादक थे गुलाब शंकर। यह प्रकाशन बरेली से किया जाता था इसका। इसके बाद बात करें सर्वहितकारक, इसके संपादक थे शिव नारायण। इसका प्रकाशन आगरा से होता था। देखिए, तीन चीज़ें होती हैं, एक पत्रिका, एक होते हैं उसके संपादक, और कहाँ से संपादित किया जाता था, उसका प्रकाशन कहाँ से होता था। यही तीन चीज़ परीक्षाओं में पूछा जाता है। बनारस अखबार आपके उत्तर प्रदेश में ये पहला जो है हिंदी पत्र था। ये इसका प्रकाशन वाराणसी से होता था। इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पत्रों में पहला हिंदी पत्र कौन था? तो ये है बनारस अखबार। इसके बाद ब्रह्मज्ञान प्रकाश। ब्रह्मज्ञान प्रकाश किसका है? ये था केशव चंद्र सेन का। इसका प्रकाशन बरेली से होता था। इसके बाद बात करें सर्वोपकारक एवं ज्ञान प्रकाश। सर्वोपकारक एवं ज्ञान प्रकाश, इसका प्रकाशन आगरा से होता था। प्रजाहित, इसका प्रकाशन इटावा से होता था। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, एक हो गया आपका उदंत मार्तंड, एक हो गया बनारस अखबार, भारत भारती ये भारत पत्रिका, तत्वबोधनी, इतने जो हैं इम्पोर्टेंट हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए और देखते हैं, यहाँ पे कुछ और पत्रिकाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है। आनंद कादम्बनी, इसके संपादक थे बद्री नारायण चौधरी, जिन्हें प्रेमधन भी कहा जाता था। इनका जो प्रकाशन किए थे आनंद कादम्बनी का, ये मिर्ज़ापुर से करते थे। इसके बाद बात करें आज, एक पत्रिका थी आज, इसके संपादक थे शिव प्रसाद गुप्त। यह पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन 1920 से लेकर 1947 तक समग्र दस्तावेज है। देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आगरा किला है, इसे कहते हैं आगरा स्थित लाल किले का निर्माण कौन करवाया था? ये करवाया था अकबर ने। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? ये है फतेहपुर सीकरी में। अकबर इन्हें अपना गुरु मानता था। स्वामी राधा स्वामी संप्रदाय के अनुयायियों का मंदिर कहाँ पर है? तो ये है दयाल बाग आगरा में। अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना व सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये संग्रहालय है लखनऊ में। इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। इसके बाद बात करें प्रयाग का नाम इलाहाबाद कौन रखा था? तो ये रखा था अकबर ने। अकबर ने प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया था। वर्तमान में इसे फिर इलाहाबाद से बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। आगे है मुगल सम्राट अकबर का मकबरा कहाँ है? तो ये सिकंदरा में है। और सिकंदरा कहाँ है? ये आगरा में है। इसके बाद वृंदावन स्थित जो गोविंद दोष के देव मंदिर का है, इसका निर्माण कौन करवाया था? ये करवाए थे जयपुर के महाराजा मान सिंह। जयपुर के महाराजा मान सिंह वृंदावन में गोविंद देव का मंदिर का निर्माण करवाए थे। बाद में इसी मंदिर का मूर्ति लेकर गए थे महाराजा जय सिंह। जय सिंह जो है जयपुर में गोविंद देव का मंदिर बनवाए थे। इसके बाद आगे देखते हैं अयोध्या में जन्मे 5 जो कुल जैन तीर्थंकर थे, उनमें से जैसे जो धार्मिक मूल्यों का प्रचार का प्रसार करते थे, एक थे ऋषभ देव, एक है जो अजीतनाथ, एक अभिनंदन, एक थे सुमतिनाथ और एक थे अनंतनाथ। ये 5 प्रमुख जैन तीर्थंकर थे जो अयोध्या में जन्मे थे। आइए आगे देखते हैं।
देखते हैं प्रमुख दर्शनीय स्थल जो कि कला संस्कृति और विरासत से संबंधित हैं। सब ताजमहल आगरा में है, वृंदावन मथुरा में है, खानका जो रशीदिया है ये मैनपुरी में है, भगवान वराह मंदिर शोरो कासगंज में है, रूमी दरवाज़ा ये आपके लखनऊ में पड़ता है, गोला गोकर्णनाथ मंदिर लखीमपुर खीरी में है, चक्र तीर्थ नरसिंहनारायण ये सीतापुर में है, आनंद भवन आपके प्रयागराज में है, कड़कशाह बाबा की मज़ार कौशाम्बी में है, बावनी इमली शहीद स्थल फतेहपुर में है, फांसी इमली शहीद स्थल प्रयागराज में है, शहीद स्थल छावनी बस्ती में है, कनक भवन आपके अयोध्या में है। ध्यान दीजिएगा, कनक भवन कहाँ पर है, ये अयोध्या में है। सप्त मातृका की प्रतिमा ये आपके कन्नौज में है। जेके मंदिर कानपुर में है। तो यहाँ पर ज़्यादा चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसे एक बार केवल देख लीजिए। आनंद भवन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये प्रयागराज में है। कनक भवन आपके अयोध्या में है, ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आइए आगे देखते हैं। शुक्ल तालाब आपके कानपुर देहात में पड़ता है। गोरखनाथ मंदिर आप तो जानते ही हैं, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश। बौद्ध स्तूप कुशीनगर एवं पिपराहा में है। पिपराहा कहाँ पर है, ये पिपराहा ये है सिद्धार्थ नगर में। बाबा सोमनाथ जी का मंदिर ये देवरिया में है। संत कबीर निर्माण स्थल ये कहाँ पर है, ये मगहर संत कबीर नगर में है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जैसे दशावतार मंदिर है ये देवगढ़ ललितपुर में है। हरदेव जी का मंदिर आपके गोवर्धन मथुरा में है। लाडली यानी राधा जी का जो मंदिर है ये मथुरा में है। इसके बाद आइए जो इम्पोर्टेंट जैसे शाकंभरी देवी का मंदिर आपके सहारनपुर में पड़ता है। अगर अन्य जैसे वहाँ पे बात करें, विंध्यावासिनी का मंदिर आपके मिर्ज़ापुर में पड़ता है। और देखिए यहाँ पे जैसे भृगु मंदिर आपके बलिया में पड़ता है। बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग इसे एक बार देख लेना पॉज करके वीडियो को। यहाँ पे कुछ अन्य तथ्य हैं, आइए इसको। यहाँ पर है जैसे जायसी स्मारक ये आपके रायबरेली में है। अशफाक उल्ला खान की मज़ार, ध्यान रखिएगा, अशफाक उल्ला खान की मज़ार कहाँ पर है, ये शाहजहाँपुर है। इसके बाद है चाइना मंदिर। चाइना मंदिर है आपके श्रावस्ती में। रानी महल झांसी में है। मकरई मंदिर महोबा में है। कालिंजर का दुर्ग आपके बांदा में पड़ता है। इसके बाद बात करें अगर देवी पाटन या पाटेश्वरी मंदिर आपके बलरामपुर में पड़ता है। और यहाँ पर जैसे रेणुकेश्वर महादेव मंदिर आपके सोनभद्र में है। सीताकुंड घाट आपके सुल्तानपुर में है। सीताकुंड घाट सुल्तानपुर। 84 गुंबद आपके कालपी में है, कालपी जालौर में पड़ता है। यहाँ पर बाकी और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। हमारा अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश में शिक्षा। शिक्षा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं आप लोग एक नज़र में देख लीजिए। शिक्षा से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना 1989 में होती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करें डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये आपके कानपुर में है, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। हृदय रोग संस्थान एवं जेके कैंसर संस्थान ये भी कानपुर में है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ये आपके सैफई इटावा में है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 में हुई थी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये एम्स, जिसे एम्स कहा जाता है, ये रायबरेली और गोरखपुर 2 जगह पर है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान आपकी स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1976 में। ये सन ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान इसकी स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1976 में। आइए एक नज़र में देख लेते हैं कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि शिक्षा से संबंधित है। जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कुल 6 हैं, ये 2021 की स्थिति के अनुसार है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है, प्रयागराज, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो वाराणसी में है, 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये अलीगढ़ में 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है, 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन जो है विश्वविद्यालय ये आपके रायबरेली में है, क्योंकि रायबरेली से ही ये सांसद थे, वहीं का इनका जो निवास है वहीं था। इसकी स्थापना हेतु 2013 में अधिनियम पारित किया गया था। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये आपके झांसी में है। ये है प्रमुख जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं। इसके बाद डीम्ड विश्वविद्यालयों की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में कुल 9 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। अगर निजी विद्यालयों की बात की जाए तो ये निजी विश्वविद्यालय हैं कुल 31। इनका नाम आपको नहीं याद रखना है। आइए देखते हैं
उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख शोध संस्थान हैं, ये आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। केंद्रीय औषधि एवं संगंध जो पौधा संस्थान है, ये जिसे CIM मैप कहा जाता है या फिर कह सकते हैं CI मैप, ये आपके कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि अभी इसने CSIR के साथ एक समझौता किया है और उसके साथ जो है शोध कर रहा है। तो ये क्या है? CI मैप। CI मैप और CSIR दोनों मिलकर इस समय एक कार्य कर रहे हैं, एक शोध कर रहे हैं। भारतीय जो विश्व विज्ञान अनुसंधान है, ये आपके लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान, ये भी लखनऊ में है। इंडियन टेक्नोलॉजी जो रिसर्च सेंटर है, ये भी लखनऊ में है। टेक्नोलॉजी की बात आएगी तो प्रदेश की राजधानी आप मान के चलिए, इसका जो केंद्र होता है वहीं पे होता है। भारतीय पशु चिकित्सा की बात करें, जिसे वेटरनरी कहा जाता है, ये अनुसंधान आपके इज्जत नगर बरेली में है। तो पशुओं की इज्जत कौन बचाएगा? बरेली। राष्ट्रीय कृषि वानिकी जो अनुसंधान है, ये आपके झांसी में है। इसके बाद बात करें राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये आपके लखनऊ में पड़ता है। राष्ट्रीय सरकरा जो संस्थान है आपके कानपुर में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ जो पैलियो बॉटनी है, ये आपके लखनऊ में है। ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इसे मान के चलिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके वाराणसी में है, मार्क लीजिए इसे। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद बात करें राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान, ये भी लखनऊ में है। भारतीय दलहन अनुसंधान, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके कानपुर में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान, ये प्रयागराज में है। न्यायिक प्रशिक्षण लखनऊ में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान, ये झांसी में है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सेंट्रल है। इसके बाद बात करें जैसे कृषि वानिकी अनुसंधान झांसी में हो गया था। केंद्रीय पक्षी एवियन जिसे कहा जाता है, ये अनुसंधान है आपके इज्जत नगर में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पशुओं और पक्षियों की इज्जत कौन बचाएगा? तो ये बचाएगा बरेली, यानी पशु चिकित्सा अनुसंधान और पक्षी अनुसंधान दोनों इज्जत नगर बरेली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल, जिसे कह सकते हैं आप सब्जी अनुसंधान केंद्र, कहाँ पर है? आपके वाराणसी में है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि सब्जी अनुसंधान वाराणसी। इसके बाद बात करें केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, इसका पूर्व नाम था केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान। ये आपके कहाँ पर है? ये लखनऊ में पड़ता है। इसके बाद है नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक्स रिसर्च, ये भी लखनऊ में है। तो ज़्यादा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं केंद्रीय हैं तो आपके लखनऊ में पड़ जाती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो बाहर है लखनऊ के, इसको आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें नेशनल ब्यूरो ऑफ जो फिश जेनेटिक्स रिसर्च, ये अभी हमने इसको पढ़ लिया है। फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में है। इंडियन ग्रेन जो स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये हापुड़ में है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला है, ये भी लखनऊ में है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये आपके प्रयागराज में है। ये इम्पॉर्टेंट है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे IICT कहा जाता है, ये भदोई में है। इसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिक्स है, ये कहाँ पे पड़ता है? ये नोएडा में है। अभी हमने देख लिया भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान झांसी में था। केंद्रीय बकरी अनुसंधान, ये आपके मथुरा में है। कोशिकी एवं निवारण जो है अर्बुदशास्त्र संस्थान, ये आपके नोएडा में पड़ता है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके सहारनपुर में है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके सहारनपुर में है। इसके बाद बात करें राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ये भी है आपके नोएडा में। इसके बाद है वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये भी नोएडा में है। अनुसंधान अभिकल्प एवं जो मानक संगठन रिसर्च डिजाइनिंग एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये भारतीय रेलवे का है, ये आपके लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, बस यही लास्ट है, आप लोग देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख पार्क एवं सिटी, यहाँ पे प्रमुख पार्कों और सिटियों की बात की जाएगी। जैसे डिफेंस पार्क महत्वपूर्ण है, ये कानपुर, झांसी और लखनऊ में है। क्षेत्रीय साइंस सिटी आपके लखनऊ में है। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में है। सरस्वती हाईटेक सिटी ये प्रयागराज में है। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाजियाबाद। लेदर पार्क आपके आगरा में है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें जो एरोस्पेस पार्क है, ये लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर,
यानी 5 जिलों में है एरोस्पेस पार्क। नॉलेज पार्क आपके ग्रेटर नोएडा में है, ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में बन रहा है। निकिडा सिटी कानपुर उन्नाव के बीच में है। ट्रांस गंगा सिटी ये आपके उन्नाव में है। प्लास्टिक सिटी दिव्या औरैया में है, दिव्यापुर औरैया। निर्यात जो संवर्धन औद्योगिक पार्क है ये ग्रेटर नोएडा और आगरा में है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा और आगरा में है। आइए आगे देखते हैं। साइंस पार्क आपके संडीला हरदोई में है। अपैरल जो है टेक्सटाइल पार्क ये ट्रोनिका सिटी गाज़ियाबाद में है। साइबर सिटी आपका कानपुर है। लायन सफारी इटावा है। परफ्यूम पार्क कन्नौज है, कन्नौज का परफ्यूम बहुत ही प्रसिद्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी है आपका नोएडा। जो मेडी सिटी है ये है चकनजरिया लखनऊ। टॉय सिटी के नाम से जाना जाता है आपके ग्रेटर नोएडा को, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात करें टेक्सटाइल एवं हौजरी की, ये कानपुर का प्रसिद्ध है। लेदर एवं टेक्नोलॉजी ये आपका बंदर उन्नाव है। मूगा फूड पार्क इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए इसे। मूगा फूड पार्क ये है बहेड़ी बरेली में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ये नोएडा में है। नाइट्री सफारी पार्क आपके ग्रेटर नोएडा में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क आपके लखनऊ में है। थीम पार्क इम्पोर्टेंट है, थीम पार्क ये पर्यटन संबंधित है इसलिए महत्वपूर्ण है, ये है आगरा में। वेव सिटी है आपका गाज़ियाबाद। इसके बाद कुछ अन्य हैं जैसे एग्रो पार्क ये आपका बाराबंकी और वाराणसी में है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एग्रो पार्क आपके वाराणसी और बाराबंकी में है। सोलर सिटी कार्यक्रम आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद में चल रहा है। बात करें इलेक्ट्रॉनिक सिटी, अभी हमने देखा नोएडा। मेडी सिटी ये हमने देख लिया अभी, चकनगजरिया जो है लखनऊ में है। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा को कहा जाता है, अभी हमने देखा था, इम्पॉर्टेंट है इसलिए फिर देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। बुद्धा थीम पार्क ये आपका सारनाथ वाराणसी है। सारनाथ वाराणसी अगर आप आइए तो एक बार ज़रूर वहाँ पर जाइए। सारनाथ में आप वहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप देखेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अगर उद्यमिता विकास की बात की जाए, ये जो पार्क है आपके लखनऊ में है। रक्षा औद्योगिक गलियारा ये इम्पोर्टेंट है, डिफेंस कॉरिडोर जिसे कहा जाता है। रक्षा औद्योगिक गलियारा ये अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर तथा लखनऊ ये जो है 6 जिले इसमें आते हैं और ये महत्वपूर्ण है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जो फिगर के माध्यम से जो चित्रात्मक घटना चक्र का उत्तर प्रदेश विशेष था ये आज यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग कल आने वाले हैं उत्तर प्रदेश का तथ्यसार, यानी जितने भी अभी तक उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं वन लाइनर के रूप में आपके सामने कल आएगी और वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आपकी परीक्षा के लिए, और परीक्षा की बात करें आपके रिवीजन के लिए। तो आप लोग कल उसे ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।